हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में मेरे प्यारे बच्चों आज हमारा अरेंजमेंट है, तो उसी में हम लोग पढ़ेंगे 1857 की जो क्रांति है उस क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? और हम देखेंगे कि जो 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था वो क्या था, किस कारण हुआ, क्या क्या चीजें थी, उन्हीं पर हम लोग जानने का या उनको देखने का हम लोग प्रयास करें। क्लियर है? और हम ध्यान रखें। ठीक, सन 1857 सॉरी 1757 से प्लासी के युद्ध के कारणों के पश्चात ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके 100 वर्ष के बाद 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना अथवा आर्थिक शोषण के विलय और शोषण का इतिहास कहते हैं। कह रहे हैं 1757 से लेके जो प्लासी का युद्ध हुआ और 1857 ये जो 100 साल रहा, इस 100 साल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य एक ही उद्देश्य था कि हम भारत से अधिक लाभ कमाएं। जब आप किसी को लाभ कमाने का ही माध्यम समझ लेंगे तो उसका क्या होता है, फिर आपका शोषण होता है। क्लियर है? और ऐसा क्या हुआ, फिर वो आपका शोषण हुआ। डलहौजी का व्यापगत सिद्धांत आपने देखा होगा। लॉर्ड डलहौजी ने एक हड़प नीति चलाई थी जिसे हमने कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक्स, यानी कि राज्य व्यापगत सिद्धांत, जो आपका डलहौजी जिसके जन्म थे। सहायक संधि, सैनिक वर्ग समुद्र को पार भेजना, चर्बी लगे कास्तूर, मूछ ललाट बनाना, अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय धर्म को भेजना, आघात करना, ये भारतीय व्यापक सामाजिक कुरीति जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, शिशु हत्या आदि प्रतिबंधित लगाकर हस्तक्षेप करना, अर्थव्यवस्था में दखल देना, सबसे बड़ा अभिशाप और आर्थिक शोषण, अंग्रेजी इंग्लैंड जाते थे। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक शक्ति के प्रयोग से भारतीय हस्तकला, व्यापार, सूती वस्त्र सार्वजनिक कर दिया और नवीन कर व्यवस्था लागू की। धन दोहन कार्य चला रहा और अंग्रेजों ने धार्मिक मसले में भी हस्तक्षेप करके ईसाइयों का ही सर्वोपरि बना लिया और इसी प्रचार प्रसार हेतु अधिक लोग ईसाई बने और इन्हीं सभी कारणों से चारों ओर असंतोष व्यापक हो गया। 1857 के आते आते ही विद्रोह का शंखनाद हो गया। 1857 के विद्रोह में विचारधारा के कारण योजना, स्वरूप और विकृति की विवेचना की जबरदस्त। क्लियर है? तो 1857 की जो क्रांति है और 1757, इन 100 वर्षों के दौरान जो ये तब हुआ, उन 100 वर्षों का ही ये ऐसा परिमाण था जिससे क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति है ये आपकी हुई। क्लियर है? ये हमको ध्यान। चलिए, विद्रोह के वैचारिक पृष्ठभूमि। और 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद 100 वर्षों के बाद 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिकारिक धीरे धीरे व्यापार के माध्यम से शुरू किया। क्या किया उन्होंने? हल्के हल्के अपने व्यापार के माध्यम से इन सब चीजों को भारतीयों के पास झगड़ों का लाभ उठाकर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने एक खुशहाल और समृद्ध देशों को गुलामी में जकड़ लिया। भारत पर विजय, वीरता के युद्ध में कौशल की सबूते पर कूटनीतिक विश्वासघात हासिल था। भारत का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि यह है जनता आपस में लड़ झगड़ कर भारी लोगों के साथ साम्राज्य की बागडोर सौंपी है। अंग्रेजों की महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था जो कि व्यापार शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे पूरे भारत को हड़पने की कोशिश में बदलने लगी थी। अंग्रेजों का विचार प्रारंभ तो इस देश में व्यापार बढ़ाने का था, किंतु अंग्रेजों ने मन मस्तिष्क को पढ़ने के बाद उनकी विचारधारा में बदलने लगा और साम्राज्य लोक लुभावन नीति भारतीय को अत्याचार लगे। भारतीय देशी रियासतों का
स्वच्छंदन उन्मूलन रूप से कार्य करने में अपनी अपनी व्यवस्था के चलते एकजुट हो गया और कमजोर भरपूर फायदा उठा पाया और एक दूसरे के विरुद्ध लड़वाया। एक सियासत दूसरी सियासत पर कब्जा कर लिया, एक के बाद एक दूसरे भारतीय उपमहाद्वीप में मकड़ा जाल फंस लिया और व्यापारिक दृष्टिकोण से आए लोग इस देश के आसपास देशों में सरपरस्त यानी कि मसीहा बन गए। कैसे हो गए? जो लोग यहाँ आए वो कैसे हो गए? वो सरपरस्त आपके मसीहा। क्रूरता और अन्याय की हर सीमा को पार करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान शासक गजनबी, तैमूर, नादिर शाह, चंगेज खां किसी तरह कम नहीं हैं। वे अपने झूठे वादे, संधि पत्रों और इन रियासतों और राजा महाराजाओं को पंगु बनाकर उनमें बेदखल कर रहे हैं। इस प्रकार अंग्रेज द्वारा आधुनिक विचार और अनेक मिसालें दी गईं। सन 1857 ईस्वी में क्रांति का सही समझने की कोशिश की जाए और ये अचानक कई तत्कालिक कारणों की वजह से होने वाली घटनाएं नहीं थी। उनकी परिस्थिति के कारण उनके लिए जिम्मेदार है। वे अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहीं की गई। अंग्रेजों का भारतीयों के साथ कर्जे का व्यवहार करना था, भेद दृष्टि से देखना। वे लाखों करोड़ों का राजस्व कमा रहे थे। उन देशों में नागरिक धीरे धीरे पतन हो गया और दिल्ली के राजा बहादुर शाह के साथ आपका अनुचित व्यवहार और विरुद्ध साजिशें और संपत्ति कब्जा, ये सारे ऐसे कारण थे जो हम इसमें आपका देख रहे थे। उन सब चीजों को हम लोग समझ रहे हैं। है हो गया? क्लियर है? तो किस प्रकार सारी संपत्तियों को कब्जाया गया, कैसे अंग्रेजों ने साजिश बनाई और कैसे महाराजा और रियासतों को एक पंगु मात्र बनाकर छोड़ दिया। बैटल ऑफ प्लासी जो आपका 1757 में हुआ, उसने भारत में कैसे अंग्रेजों की नींव बंगाल में रखकर संपूर्ण भारत में उनका क्षेत्राधिकार और विस्तार को बढ़ावा मिला। वो जो एक व्यापारिक कंपनी थी वो कैसे आपका राजस्व कमाने, कर लगाने और साम्राज्य को कब्जाने तक और एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने लगभग 200 वर्षों तक शासन करने का अधिकार बना लिया। ऐसी कौन सी व्यवस्था थी, ऐसी कौन सी कमी भारतीय शासक की रही जो भारतीयों के विरुद्ध आपकी साजिशें रची गई और धीरे धीरे उनका भारतीय राजाओं का पतन हुआ और खुद इतने मजबूत। ये है उन सबको आपका देखिए और उन सब पर हमने बात करी। डलहौजी द्वारा बहुत सारी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। डलहौजी जब भारत के जनरल गवर्नर थे उस समय बहुत सारी भारतीय रियासत को उन्होंने जबरदस्ती भारत में मिलाया। जैसे अवध पर कुशासन का आरोप लगाया, महाराष्ट्र में बाप के सतारा थी, रानी लक्ष्मीबाई की रियासत थी और ना जाने बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो उन्होंने जबरदस्ती भारत में मिलाने का और वो काम किए जिन्होंने कहा। जैसे वो दत्तक पुत्र थे आपके पेशवा बाजीराव के आपके पुत्र थे नाना साहेब, उनकी पेंशन बंद कर दी। मुगल बादशाह की पेंशन बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हम इनको बिना बात क्यों पेंशन दे रहे हैं, क्या मतलब बनता है इनको इतनी पेंशन देने का। डलहौजी द्वारा बहुत सारी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय और पेशवा के दत्तक पुत्र कौन नाना साहब की पेंशन बंद करा दी। उनकी सुनवाई तक नहीं हुई। वे अन्याय और सहनीय के बाद देश की जनता में मिशनरी को जोड़कर ईसाई बनाना, ईसाईयत का प्रचार प्रसार करना, यानी कि वो बेसिकली अपने क्रिश्चियनिटी जो उनका धर्म था उसी को बढ़ा रहे थे। ये सोच पनप रही थी कि निवासी और मालिक और शासक कोई अंग्रेजी अधिकार प्राप्त नहीं। उन्हें अपमान और घृणा की मिसाल रही। इन्होंने संस्कृति की पहचान पर आघात था। धार्मिक सुरक्षित थे, अपने देशों को गुलाम बनाया और न्यायपालिका देश का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय नेता भी मौजूद नहीं था। इसमें से नागरिक हित आपके प्रभावित हो रहे थे। सैनियों को चर्बी युक्त कासूर का प्रयोग किया करना पड़ा और सैनिकों को असंतोष व्यापक हो जाने के कारण ही विद्रोहियों का तत्कालिक कारण बना। कुछ देर तक सीमित नहीं था, किंतु उससे पहले एक कथित विरोध ही चिंगारी लगाने का कार्य किया गया। अब कह रहे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन कारण क्या बना? जो उस पूरे बारूद के ढेर में चर्बी लगे जो कासूर थे वो प्रमुख कारण बने। बहुत सारे मुद्दे थे, शोषण कर रहे थे, आर्थिक शोषण कर रहे थे, जमींदारी छीन रहे थे, नई नई व्यवस्था को लगा रहे थे
भारत के हर क्षेत्र, वन, परंपरा से हर तरह को वो डिस्टर्ब कर रहे थे, लेकिन लोग उनको से जैसे ही एक चिंगारी बारूद की में एक चिंगारी लगी, ब्लास्ट बन गई। और चिंगारी क्या थी? उस समय के आपके चर्बी लगे कास्तूर, वो चिंगारी थी। भारत से अंग्रेजों को हटाने का प्रयास सालों से किया जा रहा था। देश के अंदर श्रेणी के लोग, जबरदस्त विस्फोट जमा हो गया। इस काल में संयुक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी। सामग्री लाभ उठाकर सारे देशों में स्वाधीनता और एक महान संग्राम के लिए तैयार कर सकते थे। 100 साल में जन्मे विदेशी शासन को उखाड़ फेंक सकते थे और स्वयं ही हितकारी के मसले में भयंकर आग लगा दी। और नतीजा हुआ, चाहे कुछ क्यों ना हो, वो चर्बी लगे कास्तूरों का इसका माध्यम बने। 1857 का विद्रोह वास्तव में हिंदू और मुसलमान नरेश और भारतीय जनता दोनों के विदेशी राजनीतिक अधीनता से मुक्त करने की रास्ता का ही प्रयास था। इस प्रकार इन कारणों को आलंकन किया गया। 1857 की क्रांति का वह युद्ध होना वाजिब था। ऐसा युद्ध हुआ जिसमें लोग अपने धर्म, अपनी कौम और अत्याचारों के बदला लेने के लिए अपनी दबाव बनी हुई थी, भावनाओं को जागृत करने लगे थे, खड़े थे। इसलिए इसको राष्ट्रीय पर्यटन की तरह ही उतनी ही गहरी योजना और व्यापक रूप संगठन के रूप में इसको क्लियर है। जिसके लिए उन्हें एकजुट होकर प्रयत्न किया। विशाल योजना का सूत्रपात दोनों में से किसी एक स्थान पर होगा। कानपुर के निकट बिठूर, ब्रिटेन की राजधानी लंदन, इस तरह से अनेक लोगों द्वारा अलग अलग रूप से प्रयास चालू रहे और जिसमें देश में नहीं बल्कि विदेशी शक्ति भी अंग्रेजों के विरुद्ध थी और उन्हें विदेशियों का सहयोगी बनाने का अवसर मिला। अब केवल भारत में भारतीय ही विरोधी नहीं थे और यूरोपियन कंपनियां भी भारत में ट्रेड कर रही थी और वो भी उनके विरोधी थे। इसलिए वो विदेशी विरोधी हो गए, क्लियर है, अंग्रेजों के, और भारतीयों के साथ आकर एक सहयोगी बने। अंततः बैरकपुर छावनी में इस क्रांति का श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, तो अतः इस क्रांति का श्री गणेश हुआ। ठीक है, कैसा हुआ? श्री गणेश हुआ। वह भारतीय सैनिकों को चर्बी युक्त कास्तूर की जबरदस्त प्रयोग और धर्म नष्ट करने की कोशिश की गई। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया। 1857 क्रांति का फिर क्या हुआ? आपका शंखनाद हुआ। फिर क्या हुआ? 1857 की क्रांति धीरे धीरे शुरू हुई। स्वधर्म एवं राजधर्म, इन दोनों में महान लक्ष्यों को उद्देश्य बनाकर 1757 में प्रारंभ हुए रण युद्ध का एक निश्चित डलहौजी का कार्यक्रम लिया, किंतु भारत में जन्मदास स्वतंत्रता छीनकर उसके बदले गुलामी और स्वधर्मी के स्थान पर ईसाईयत लाने का प्रचार प्रसार पहले अंग्रेजी व्यापारी के मन में आया, तभी हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क में क्रांति का संचार। 1857 ईस्वी में विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने अच्छे शासन और बुरे शासन न होकर केवल उनका शासन करने को कहा। ऐसा है, ना अच्छा शासन ना बुरा शासन, केवल उनका शासन करने को कहा। क्लियर है? भारत में अंग्रेजों ने राज्य विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से किया, जिनका उद्देश्य साम्राज्य बढ़ाना, व्यावसायिक शोषण। अंग्रेजों की धन संचय की प्रकृति की कोई सीमा नहीं थी। समाज शोषण की नीतियां संचित प्रारंभ थी और रियासती राजाओं को, सैनिकों, जमींदारों, कृषकों, व्यापारी, ब्राह्मणों, मौलवी केवल नगर पंचायत की शिक्षा के वर्ग में ही जीवित कंपनियों पर निर्भर थे। उनको छोड़कर से सभी प्रतिकूल रूप से स्पष्ट दिखाई देता था। जो उनका प्रभाव था, जो स्पष्ट रूप था, वो बिल्कुल साफ सफा और स्पष्ट रूप से आपका दिखाई देता था। ठीक। 1857 ईस्वी में विद्रोह के कारण गुण थे भारतीय का रोज समय समय पर भारतीय विभिन्न फ्रांसीसी विद्रोह, परिविद्रोह का प्रकट हुआ, जैसे कि 1806 में बेलूर, 1824 में बैरकपुर, फरवरी 42 में फिरोजाबाद में, 24 में इन्फेंट्री विद्रोह। ये सारे ऐसे विद्रोह थे जो आपका उस टाइम शुरू हो गए थे। क्या हुआ? इन सारे विद्रोह ने आपका रूप ले लिया और अलग अलग रूप में ये सारी चीजें, क्रांति के जो क्षेत्र थे, ये आपके पनपने लगे। हो गया?
तो इस तरीके से युद्ध का कारण बना और बहुत सारी छावनी, बहुत सारी जगह ये विद्रोह के कारण आपके कारण रहा। लेकिन मेन पीछे कारण क्या था? 100 साल में शोषण हुआ था, वो मेन रीजन था इसका। ये जो चिंगारी लगी वो बैरकपुर से लगती है और उसका उद्घोष मेरठ से होता है। कहानी क्या थी? केवल चर्बी लगे का सूर उस समय का तत्कालिक कारण था, जबकि मुख्य कारण और बहुत सारे पीछे छुपे हमने उन पर अध्ययन करे। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।